लोहाघाट से जन जन तक विकास की गूंज। मंत्री रेखा आर्या के दौरे में खेल, सशक्तिकरण और सरकार एक साथ। देखिए, ये पूरा अब जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है। और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति ना हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है, वो ग्राउंड है, वो भी सुरक्षित रहे। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए। गुणवत्ता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गुणवत्ता अभी तो बुनियादी स्तर पर है और गुणवत्ता में तो कोई समझौता है ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम होगा और क्योंकि गुणवत्ता जब स्थायी रहेगी तभी स्पोर्ट्स कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो पाएंगी। आपने अभी निरीक्षण के दौरान देखा होगा कि ये कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा एथलेटिक ट्रैक बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे हॉकी का हमारा ग्राउंड बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फुटबॉल का ग्राउंड बने, ऐसी मल्टीपर्पज़ हॉल बने। सभी कुछ इस लेवल पर लेके जा रहे हैं कि भविष्य में होने वाले, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय गेम हो, अपने चंपावत लोहाघाट में भी उसका आयोजन हो सके। इस योग्य बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार से जो है वो क्वालिटी से समझौता तो किया ही नहीं जा सकता है। मैम, जो बेहद खुशी की बात है कि अपने प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, इसकी परिकल्पना पहले कभी दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आज धरातल पे हम सब लोग उतरते हुए देख रहे हैं। ये धामी जी की सोच का जो है वो किस प्रकार से धरातल में हम लोग होते हुए देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपने हमने यहाँ पर देखा है। ये स्टेट के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्पोर्ट्स करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोहाघाट क्षेत्र में एक 256 करोड़ से अधिक धनराशि के साथ में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। आज उसी के निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। निश्चित रूप से कार्य अपनी जगह पर लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। यहाँ जिलाधिकारी के द्वारा भी और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी लगातार निरीक्षण होता रहा है। अभी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी स्तर पर है। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्य इनको दिया गया है कि 2027 तक में इसको पूर्ण करके देंगे, तो जिस रफ्तार से चला है उस रफ्तार को तेज करने के लिए आज दिशा निर्देश दिए हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जहाँ हमारा एथलेटिक ट्रैक बना है, फुटबॉल ग्राउंड बनेगा, हॉकी का ग्राउंड बनेगा, एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे और भी कई सारे जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वो बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि भविष्य में होने वाले, यदि हम कहें कि 2036 में ओलंपिक होएगा, हमारे देश में होने जा रहा है, तो उस ओलंपिक होने जाने के निमित्त में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ऐसी लड़कियों को, ऐसी स्पोर्ट्स लड़कियों को देश को समर्पित करेगा जो कि आने वाले ओलंपिक में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। तो उस और बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अपने आप में मैं कह सकती हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि बहुत ही सुंदर जगह में जो है ये स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। मैं क्षेत्रवासियों को भी और प्रदेशवासियों को भी इसकी बहुत बहुत